अगर ये सदा स्मृति में रहे कि हमें स्वयं परमात्मा मिला है, सारी सृष्टि का रचता मिला है, उसने हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का हमें ज्ञान दे दिया है, हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना दिया है और अपनी पाप कर्मों को भस्म करने का सहज से सहज मार्ग बता दिया है, तो इसकी खुशी कितनी होनी चाहिए। जैसे हम भोजन को चबा चबा करके अच्छी तरह महीन करके खाते हैं तो उसका हमारे ऊपर अफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान की बहुत गहराई में जाओ, मुझे कौन मिला है। जो हम गाते थे सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी देवताओं के आगे, और अपनी हम ग्लानि करते थे और सत्य था। और अभी भी हम बन रहे हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा के आया हमको ऐसा बनाने के लिए, कितना सहज तरीका बताया। बच्चे, तुम्हारा मेरे से नाता टूट चुका है। तुम्हारे दो बाप हैं, एक है लौकिक पिता, मैं हूं परलौकिक पिता। परलौकिक पिता से बेहद की और जन्म जन्म की, अनेक जन्मों की, क्या सारे कल्प की प्राप्ति होती है। कहीं भी दुख का नाम निशान ही नहीं होगा। ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जिसको सुख धाम, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, स्वर्ग, जन्नत कहते हैं। तो हम धन्य धन्य हो गए जो भगवान ने हमको अपना बच्चा बना दिया। हम इन आंखों से देख रहे हैं, इसी समय भी कोटि कोटि आत्माएं भक्ति कर रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। सारी जीवन उनकी व्यर्थ जा रही है। बहुत अचरज की बात है। और हम सेकंड सेकंड अपना सफल कर रहे हैं। उनको मार्ग ही पता नहीं है। जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो बहुत दूर दूर उनको ले जा रहा है, परमात्मा पिता से मिलन ही नहीं हो रहा। और हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जो बाप की गोद में ही बैठे हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। जाके देखो सत्संगों में गीत गाते रहते हैं, उनका अता पता नहीं गीत क्या गा रहे हो। और हमारा एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल हो रहा है, पद्मों की कमाई हो रही है। हमें कौन मिला है? स्वयं सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा ने अपना परिचय दे करके, सिर्फ परिचय नहीं, हमें गोद का बच्चा बना दिया। हम भगवान की गोदी के बच्चे हैं। इस समय बाबा ने हमारा ठेका लिया है। और कितना सहज बताते हैं, बच्चे बाप को याद करो। इसलिए थोड़ा मनन चिंतन करो, कितनी बेहद की प्राप्ति है। वर्तमान समय भी हमारा खुशियों भरा हो जाता है, सुख भरा हो जाता है। क्या बताएं, सेकंड सेकंड, श्वास श्वास बाबा आकर के हमें आनंद की लहरों में लहराते, सुख की लहरों में लहराते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे गहराई में जाओ, सोचो तुम्हें कौन मिला है। बेहद का बाप मिला है, बेहद का खजाना देने के लिए, और यही समय है। दूसरी बात, मैं कितना पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हूँ, मेरा ही बाबा ने आकर के बेड़ा पार किया है। सारा विश्व कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा है। रावण को जलाते हैं लेकिन पता नहीं रावण कौन है। तो बाबा ने आकर के हमें पहचान दी, बच्चे तुम्हारे दुश्मन ये 5 विकार हैं और तुम्हारा दुनिया में कोई दुश्मन ही नहीं है। 5 विकार आने से ही तुम्हारे दुखों की वर्षा होती है, आत्मा पतित बन जाती है, काली तमो प्रधान बन जाती है, शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन बन जाती है। बाप ने आकर के हमको तीसरा नेत्र दे दिया और हमारा भाग्य बनाने का सहज तरीका बताया। बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो। इस याद की भी नॉलेज को अच्छी तरह समझो, कितनी बड़ी भारी प्राप्ति है। एक एक श्वास पर पद्मों की कमाई का स्टैंप लगाओ।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने सामने देख रहे हो, अरे जहाँ अरब कंट्रीज में बूंद बारिश की नहीं होती थी वहाँ बाढ़ आ रही है, कारें खिलौनों की तरह बहती जा रही। जो बाबा ने कहा था ना, वो हम प्रैक्टिकल अब न्यूज में देख रहे हैं। संसार में अत्यंत दुख है, जंगलों में आग लगी, कई ज्वालामुखी मुखी पर्वत फट रहे हैं, हिंसक जानवर शहर की ओर आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए बाबा ने तुम्हें तो बिल्कुल कब अपने एक गोदी में रखा हुआ है, इसलिए इस समय को ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाओ। श्वास 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 श्वास, बाबा ने कहा जब तक तुम दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करोगे, दृढ़ता नहीं लाओगे, तुम कमाई नहीं करोगे। ये जिंदगी बीतती जा रही है। ये ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, परमात्मा प्यार की गोदी की जीवन है। इसका गोद, परमात्मा की गोद का लाभ उठाओ। बहुत बड़ी हैरानी की बातें हो रही हैं। जहां गर्मी पड़ती थी आज कपकपी वाली ठंड है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हें डंडा सिर पर लगेगा तब कहोगे हाँ ये ऐसा हो रहा है। कई समझदार व्यक्ति उसे कहते हैं जो किसी को मार पड़ते हुए देखकर खुद संभल जाता है कि मैं ऐसी दुविधा में ना हूं। तो बाबा ने तो हमको पहले बता रहे, और हमें कितनी सुख शांति की गोद में लेके बाहर बैठे। अभी भी करोड़ों आत्माएं जाके देखो हॉस्पिटल में तड़प रही हैं, परमात्मा को पुकारते, प्रभु आकर हमें इस दुख से छुड़ाओ, जाके देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुमको सहज मार्ग बताया, बच्चे मैं वायदा करता हूं तुम्हें एक सेकंड भी तुमको दुखी नहीं होने। अब कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो बाबा हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन बाबा को भी तो हम भी तो बंधे ना। बाबा आपके सिवाय हम अपनी बुद्धि में किसी को नहीं रखेंगे। तो ये दुनिया बहुत दुखधाम है। क्यों दुखधाम है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे पाप कर्म कर रखे हैं, उसका तो कष्ट आने ही आने। लेकिन बाबा ने उसको पार करने के लिए, उसे चुकतू करने के लिए कितना सहज मार्ग बता दिया है। इसलिए सदा फूलों की सेज पर रहो, बाबा के नैनों में बसे रहो, खुशियों में रहो। अंत तक बाबा हमारा साथी है। तो वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। लेकिन इसको सोचो भी और प्रैक्टिकल देखो, इसके विचित्र अनुभव है। इसलिए तो ये गीत रोज सुनो कि बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। लोग भक्ति कर रहे, उनको पता नहीं है कि आखिर, और गीता में स्पेशल लिखा, और हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। भक्ति मैंने भी बहुत की, लेकिन कहा कि हे अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है, और मैं पापों से मुक्त कर। कम से कम एक हमारा एक लेसन तो पूरा हुआ। बाबा ने अपना परिचय तो दे दिया, और हम सही ठिकाने तो पहुँच गए। सही आपको बस मिल गई तो पहुँचोगे ना। तो ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि बाबा ने हमें अपना गोद का बच्चा बना लिया। भटक रहे थे हम, सारे संसार में भटक रहे, और ये जिंदगी बीत जाती, सारी बुढ़ापा आ जाता, और आ गया है। मेरे सारे परिवार के लोगों जो मेरे साथ जिंदा है, अभी वो बुढ़े हो गए, लेकिन वो उनकी जीवन का कोई वो नहीं है, अभी भी सारा दिन क्या बिताएंगे, परेशानियों में है। तो बाबा ने हमारा सेकंड सफल कर दिया। तो बाबा कहते तुम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए, पिता परमात्मा की गोद में आ गए। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। अब अपनी मंजिल को, ठिकाने को जल्द
अपना दृढ़ता से पकड़ो। बाबा क्या कहते हैं, अन्न की परे क्या बड़ी बात है, बहुत बहुत आसान है। जैसे बाबा तैयार खड़ा हुआ है हमारी हर सेकंड मदद करने के लिए। तो ये जिंदगी हमारी ब्राह्मण जीवन खुशियों भरी जिंदगानी है। इसको खुशियों में बिताने का केवल एक ही तरीका है, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसको मनन चिंतन करो, उसकी गहराई में जाओ, फिर देखो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाबा ने हर एक आत्मा पार्ट बजा रही है, सिर्फ बुद्धि में ज्ञान रखो। पार्ट है, हमें शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। बाबा कहते हैं तुम जंजीरों से बचना चाहते हो, अव्यक्त फरिश्ता बनना चाहते हो, बच्चे कुछ व्यर्थ मत सोचो, सदा सबके प्रति शुभ भावना और शुभ भाव रखो। क्यों? अगर रखोगे भावना रखो भाव रखोगे, वो भी उसमें आप बनते जाओगे। याद करना है शिव बाबा को, याद उनकी आएगी। अंदर चोर बैठे हुए हैं जो हमारे सुख शांति को लूट रहे हैं, ये चोर ही तो है। तो बाबा ने कितना हमारे ऊपर कृपा की है, दया की है, जो हमको आकर के अमृत वेले ज्ञान की में स्नान कराते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को शेष बनाओ, खुशियों भरी जीवन। और ये सोचो कि आज की जो मेरा दिन है खुशी में बीता, और आज मुझे सारा जीवन खुशी, आज सारा दिन खुशी में ही बिताना है। मेरे रोम रोम में खुशी रहे। क्यों? मैं भगवान की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिला है, बाप मिला है, कोई कम बात है क्या? अच्छा, ओम शांति।